9 मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन। इस अध्याय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया शक्ति का दर्शन करने का वर्णन हुआ है। श्री मार्कंडेय द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा तो ऋषि ने कहा कि वे भगवान की माया शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं। मार्कंडेय के समक्ष नर नारायण रूप में उपस्थित श्री हरि ने उत्तर दिया, तथास्तु। और तब वे बद्रिकाश्रम चले गए। एक दिन जब श्री मार्कंडेय संध्याकालीन स्तुति कर रहे थे तो सहसा प्रलय के जल ने तीनों लोकों को आप्लावित कर लिया। वे दीर्घ काल तक अकेले ही इस जल में बड़ी मुश्किल से इधर देश उधर विचरण करते रहे। तभी उन्हें एक बरगद का वृक्ष मिला। उस वृक्ष के एक पत्ते पर एक बालक लेटा था जो मनोहारी तेज से दमक रहा था। जो ही मार्कंडेय इस पत्ते की ओर लपके कि वे बालक के श्वास द्वारा आकृष्ट हो गए और एक मच्छर की तरह उसके शरीर के भीतर चले गए। बालक के शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलयकाल के पहले जैसा देखकर मार्कंडेय चकित थे। क्षण भर बाद ऋषि शिशु के निश्वास द्वारा बाहर प्रलय के सागर में पुनः फेंक दिए गए। तब यह देखकर कि उस पत्ते पर पड़ा बालक वास्तव में श्री हरि हैं, जो उन्हीं के हृदय में स्थित दिव्य भगवान हैं, तो श्री मार्कंडेय ने उनका आलिंगन करना चाहा, किंतु तभी योगेश्वर भगवान हरि अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात प्रलय का जल भी अंतर्धान हो गया और श्री मार्कंडेय ने अपने को पहले की तरह अपने आश्रम में पाया। सूत उवाच संस्थितो भगवानिथान मार्कंडेयेन धीमता नारायणो नरसख प्रीतः भृगृदयहम्। 1 सूत गोस्वामी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान मुनि मार्कंडेय द्वारा की गई उपयुक्त स्तुति से तुष्ट हो गए। अतः वे उन श्रेष्ठ भगवानशी से बोले। श्री भगवान वाच भो भो भ्रमर्षि वर्योसी सिद्ध आत्मा समाधिना मयि भक्त्यान पायनिया तपः स्वाध्याय संयम है। 2 भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन एवं विषय विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया है। वह ते परितुष्टा समत्वद्गृहद्व्रतचर्या वर प्रतीक्षबद्धते वर्दो 5 स्मित्वदीप्सितम। 3 हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतया तुष्ट हैं। अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान ने इस श्लोक के प्रारंभ में बहुवचन हम का प्रयोग किया है क्योंकि वे अपना उल्लेख शिव तथा उमा के साथ साथ कर रहे थे, जिनकी स्तुति बाद में मार्कंडेय द्वारा की जाएगी। तब भगवान ने एक वचन में का प्रयोग किया कयों की अंतत एकमात्र भगवान नारायण कृष्ण ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि शाश्वत कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकते हैं। श्री ऋषिरुवात जिताम ते देव देवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत वरिण तावतालहं नो यद भगवान समहर्ष्यत। 4 ऋषि ने कहा, हे देव देवेश, आपकी जय हो। हे अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत हैं। आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। गृहीत्वाजाद्यो यस्य श्रीमत्पादाब्ज दर्शनम मनसा योगपक्वेन स भवान में दक्षिण गोचर। 5 ब्रह्मा जैसे देवताओं ने आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त किया, क्योंकि उनके मन योगाभ्यास से परिपक्व हो चुके थे। और हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, मार्कंडेय ऋषि इंगित करते हैं कि ब्रह्मा जैसे उच्च देवताओं ने भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त किया, तो भी मार्कंडेय ऋषि भगवान कृष्ण का अब पूरा शरीर देख पा रहे थे। इस तरह वे अपने सौभाग्य की हद की कल्पना तक नहीं कर पाए। अथाप्यम्बुज पतन राक्ष पुण्य श्लोक शिखामणे ढक्षे माया लोक सपालो वेद सधिदाम। 6 हे कमलयन, हे विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूँ, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देवता सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण मानते हैं। तात्पर्य, बद्धजीव भौतिक जगत को स्वतंत्र पृथक जीवों से बना हुआ मानता है। वस्तुतः सारी वस्तुएं भगवान की शक्तियां होने से एक में मिली हुई हैं। मार्कंडेय ऋषि यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वह कौन सी विधि है जिससे भगवान की मोहिनी शक्ति माया जीवों को मोह में डाल देती है। सूत उवाच इतीडितोज्जिन्त काममृषिणा भगवान मुने तथेति सस्मयन प्रागादुपदरम रमीयशावर। 7 सूत गोस्वामी ने कहा, हे विज्ञ शौनक, मार्कंडेय की स्तुति तथा पूजा से इस तरह तुष्ट हुए भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया तथास्तु, और तब बद्रिकाश्रम स्थित अपनी कुटिया चले गए।
तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान तथा ईश्वर शब्द परमेश्वर के नर तथा नारायण दो मुनि अवतारों के द्योतक हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान इसलिए खेदपूर्वक हंसे क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी माया शक्ति से दूर रहते जाएं। भगवान की माया शक्ति देखने की उत्सुकता से कभी कभी पापूर्ण भौतिक इच्छा उत्पन्न हो सकती है। तो भी अपने भक्त मार्कंडेय को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उनको प्रार्थना स्वीकार कर ली। जिस तरह की कोई पिता जो अपने पुत्र को किसी हानिप्रद इच्छा को छोड़ने के लिए आश्वस्त नहीं कर पाता, तो वे उसे कुछ कष्ट भोगने देता है जिससे वे स्वेच्छा से उससे विरत हो सके। इस तरह यह जानते हुए कि मार्कंडेय पर कया बीतने वाली है, भगवान अपनी माया शक्ति दिखाने की तैयारी करते हुए हंसे। तमेव चिंतयनर्थम ऋषि स्वाश्रम एव सविसर्ग वसन अनियर्कसुमां बुभु वायुवेदात्मसु। 8 ध्यान सवंत्र च हरिभावद्रव्यर पूजयत क्वचित पूजां विसस्मात् प्रेम प्रसर संप्लुतः। 9 मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली से तथा अपने हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए और अपने मन में कल्पित साज सामग्री से उनकी पूजा करते हुए अपने आश्रम कुटिया में रहते रहे। किंतु कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वे नियमित पूजा करना भूल जाते। तात्पर्य: इन श्लोकों से आभास मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वे भगवान का दर्शन यह जानने के लिए करना चाहते थे कि भगवान को शक्ति किस तरह कार्य करती है, न कि किसी भौतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए। तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पवग्गातट्टे मुने उपासीना से सभ्यायाम भ्रमण वायुर्भून महान। 10 हे ब्राह्मण शनक, हे भृगुश्रेष्ठ, एक दिन जब मार्कंडेय पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा कर रहे थे तो सहसा तेज वायु चलने लगी। तम चंड शब्दन समदीर्यंतम बलाका अभिवन कराला अक्षस्थ विष्ठा मुमुचुस्तडिद्यस्वनंत उचैर्भि वर्षाधारा। 115 उस वायु ने भयंकर शब्द उत्पन्न किया और अपने साथ भयावने बादल लेती आई जिनके साथ बिजली तथा गर्जना थी और जिन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जितनी भारी मूसलाधार वर्षा की। तत्व्यदृश्यंत चतुः समुद्रा समन्ततः क्षमातलमाग्रसन्तः सवमी एरगोर में भिग्रहन कुड्डश महाभ्यावर्तक भीर घोषा। 12 तब सभी दिशाओं में 4 महासागर प्रकट हो गए जो वायु से उछाली गई लहरों से पृथ्वी की सतह को निगल रहे थे। इन महासागरों में भयानक मगर थे, भयानक भौवरें थीं तथा अमांगलिक गर्जन हो रहा था। अंतर्बाहिष्वाधिर्तिद्युभि खरे शतहृदाभिरुप्ता पिता जगत चतुर्विद वीक्षे सहात्मना मुनि जक्ष्मा विमना समत्रसत। 13 ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा जो तेज वायु, बिजली के वज्रपात तथा आकाश से भी ऊपर तक उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से सताए जा रहे थे। जो ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, वे उदास तथा भयभीत हो उठे। तात्पर्य: यहाँ पर चतुर्विध शब्द बद्ध जीवों के जन्म के 4 स्रोतों भ्रूण, अंडे, बीज तथा स्वेद का सूचक है। तस्यैव मुद्रिक चतुर्विभीषण प्रभजना गुणित्वार महार्णव आपूर्य माणो वर्षधिरम्बुदेह क्षमामपिधाद्वीप वर्षाद्रिभिः समम्। 14 मार्कंडेय के देखते देखते बादल से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही जिससे महासागर के जल ने अंधड़ द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीपों, पर्वतों तथा महाद्वीपों को ढक लिया। सक्ष्मांतरिक्ष वन सदीवन सवागणन त्रैलोक्यमासीत् सहदिग्भिराप्लुतम् स एक के वोर्वरितो महामुनि भयभ्राम विक्षिप जटा जडांधवत। 15 जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्र को आप्लावित कर दिया। निसंदेह सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडेय ही बच्चे थे। उनकी जटाएं चित्रा गई थीं और ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे मानो मूक तथा अंधे हों। क्षुतो प्रीतो मक्रास्तिमिड्रिलय रूपद गुतो विचिन भस्वताहत तमसे पारे पतितो भ्रमंदेशो न वेद खंगा च परिश्रमेशित। 16 भूख प्यास से सताए दैत्याकार मकरों तथा विमिंगिल मछलियों द्वारा हमला किए गए तथा वायु और लहरों से त्रस्त वे उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे जिसमें वे गिर चुके थे। जब वे अत्यधिक थक गए तो उन्हें दिशाओं की सुधि न रही और वे आकाश तथा पृथ्वी में भेद नहीं कर पा रहे थे। कृच्छिन्मग्नो महावते तलयस्ताडित क्वचित यादोभिर्भक्षिते क्वापि स्वयं घाटी भी। 17 क्वचित शोक कवचिन मोहन क्वचित दुखन सुखन भयम क्वचिन मृत्युम बानोति व्याध्यभिरुत्ताड़ित। 18 कभी वे भारी भंवर में फंस जाते,
कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते, कभी जलदातियों के परस्पर आक्रमण करने पर उनके द्वारा निगले जाने से आशंकित हो उठते। कभी उन्हें शौक, मोह, दुख, सुख या भय का अनुभव होता तो कभी उन्हें ऐसी भयानक बीमारी तथा पीड़ा का अनुभव होता जैसे कि वे मरे जा रहे हों। अयुताय तव वर्षाणा सहस्त्राणि शतानि च व्यतीर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायवृतात्मन्। 19। मार्कंडेय को उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। उनका मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित था। सकदाचिदश्चमंस तस्मिन् पृथिव्या ककुदिद्विज याग्रोधपुत दहशे फलफलशोभितम। 20। एक बार जल में विचरण करते हुए ब्राह्मण मार्कंडेय ने एक छोटा टापू द्वीप देखा जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसमें फल फूल लगे थे। प्रागोत्तरस्य शाखाया तस्यापि ददशे शिशुम शयान पर्णपुट के ग्रसंतां प्रभ्यातमय। 21। उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटे देखा। इस शिशु का तेज अंधकार को लील रहा था। महामृक्त श्याम श्रीमद्गदन पड्डुजम कंबुग्रीवान माहुरस्क सुनसन सुंदर भ्रुवम। 22। श्रासेज दल का भाता उन कंबुश्री कर्णदाडिमम विद्रुमाद्र भासे शछोणायत्सदास्मितम। 23। पद्मगर्भारुणा पांडुं हृदयहासावलोकनम श्वासजनलि संविघ्न निम्ननाभिद्लोद्रम। 24। चार्वद्रुलिभ्य पाणिभ्यामुन्ये चरणाम्बुजम मुखे निधाय विप्रेंद्री धयंता वीक्ष्य विस्मित। 205। बालक का गहरा नीला रंग निष्कलंक मरकत जैसा था। उसका कमल मुखमंडल अपार सौंदर्य के कारण चमक रहा था और उसकी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थीं। उसका वक्षस्थल चौड़ा, नाक सुंदर आकार वाली, भौहें सुंदर तथा अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे जिसके भीतर के वलन शंख के घुमावों जैसे थे। उसकी आंखों के कोर कमल के कोष्ठ जैसे लाल रंग के थे और मूंगे जैसे होठों का तेज उसके मुखमंडल की सुधामी मोहनी मुस्कान को लाल लाल बना रहा था। जब वह सांस लेता उसके सुंदर बाल हिलते थे और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उदर की चमड़ी के हिलते वलनों से विकृत होती थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था जो अपने एक चरण कमल को अपनी सुंदर सुंदर अंगुलियों से पकड़कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। तात्पर्य: यह शिशु स्वयं भगवान था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण को आश्चर्य हुआ, इतने भक्तगण मेरे चरण कमल के अमृत के लिए लालायित रहते हैं, अतएव मैं स्वयं उस अमृत का अनुभव क्यों न करूं। इस तरह एक सामान्य बालक की तरह खेल रहे भगवान ने अपना अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। त्रहर्षनाद्वीत परिश्रमो मुद्दा प्रोत्फुल अहत पौल्म विलोचनाम्बुज प्रहष्टरोमाद्भुत भाव षडितः प्रस्फन पुरस्ताम प्रसार बालकम। 26। जैसे ही मार्कंडेय ने बालक को देखा उनकी सारी थकान जाती रही। निसंदेह उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठे और उन्हें रोमांच हो आया। इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में शंकित मुनि उसके पास पहुंचे। तात्पर्य: मार्कंडेय उस बालक से उसकी पहचान पूछना चाहते थे, इसीलिए वे उसके पास गए। तावच्छिशो वेशसितेन भार्गव सोऽन्तः शरीरान् मशको यथा विशत तत्राप्यद्वयस्तम चष्टकृत्स्नशो यथा पुरा मुहाद्ति विस्मित। 27। तभी उस शिशु ने श्वास ली जिससे मार्कंडेय मच्छर की तरह उसके शरीर के भीतर रिंच गए। वहां पर ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय के पूर्व की स्थिति में सुव्यवस्थित पाया। यह देखकर मार्कंडेय अत्यधिक आश्चर्यचकित तथा मोहग्रस्त हो गए। खौनरोदसी भागनानद विसाग्रान द्वीपान सब वर्षान ककुब्ज विसर्ग सुरासुरान बनाने देशान सरित पुराक्रांत खेटान बजाना श्रम वर्णवृतय। 28। महांति भूतान्यथ भौतिकान्य सौ कालचनानायुकल्पकल्पनम यत्किजिदयद व्यवहार कारणं ददश विश्व से दिवाभासितम। 29। वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप तथा महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा आसुरी जीव, वन, देश, नदियां, नगर तथा खाने, खेत, हर गांव तथा चरागाह, समाज के वर्ण तथा आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों तथा उनके गौण उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को देखा जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखीं। उन्होंने अपने समक्ष यह सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। हिमालय पुष्पवहांचत आ नदी निजाश्रमम यत्र ऋषि अपश्यत विश्व विपशुसिताक्षिशोर्वे बहिर्निरस्तो यत्तलयाब्धौ। 30। उन्होंने अपने समक्ष हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तथा अपनी कुटिया देखी जहां उन्होंने नरनारायण ऋषियों के दर्शन किए थे।
तत्पश्चात मार्कंडेय द्वारा संपूर्ण विश्व के देखते देखते जब उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली तो ऋषि उसके शरीर से बाहर धकेल दिए गए और प्रलय सागर में गिरा दिए गए। तस्मिन् पृथिव्या ककुदी प्ररूढ़ं वर्गं च तत्पर्ण पुटे शयानम तो च तत्प्रेम सुधा स्मितेन निरीक्षितो पांच पाडु निरीक्षणेन 31 अथ तबालकं वीक्ष्य नेत्राभ्याधिष्ठितं हृदि अभ्ययाति सड्क्लिष्ट परिष्वक्तुम धोक्षजम 32 उस विशाल सागर में उन्होंने छोटे से द्वीप पर बरगद के वृक्ष को उगा हुआ और शिशु को पत्ते के भीतर लेटे हुए देखा। वह शिशु उनको अपनी आंखों की कोरों से प्रेम के अमृत से भरी हंसी से देख रहा था। मार्कंडेय ने उसे अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में कर लिया। अत्यंत क्षुब्ध ऋषि भगवान का आलिंगन करने दौड़े। तावत् भगवान साक्षात योगाधीशो गुहाशय अंतर्ददृशे सद्यो यथेहानिश निर्मिता 33 तभी भगवान जो कि योगेश्वर हैं तथा हरे के हृदय में छिपे रहते हैं ऋषि की आंखों से ओझल हो गए। जिस तरह अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा विलीन हो जाती हैं। तमन्वत वटो भ्रमण सलीलन लोक संप्लव तिरुधाय क्षणदस्य स्वाश्रमे पूर्ववत स्थित 34 हे ब्राह्मण भगवान के अदृश्य हो जाने पर वह बरगद का वृक्ष अपार जल तथा ब्रह्मांड का प्रलय सारे के सारे विलीन हो गए और क्षण भर में मार्कंडेय ने पहले की तरह अपने को अपनी कुटिया में पाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद के अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन शीर्षक 9वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।